हे गाइस, वेलकम टू अमेज़ोपीडिया। हमारा साइंस हालांकि बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन इसकी आज भी काफ़ी सारी लिमिटेशन है। उन्हीं में से एक लिमिटेशन है बॉडी पार्ट्स को रिबिल्ड करना। मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट जाता है, तो क्या आज का साइंस इसके हाथ को दोबारा उगा सकता है? ऑब्वियसली इसका जवाब ना है। इतनी रेवोल्यूशन के बाद भी हम में वो क्षमता नहीं है कि हम किसी के कटे हुए अंग को दोबारा उगा सके। हाँ, वो बात अलग है कि हम उसके कटे हुए हाथ की जगह आर्टिफिशियल हाथ का यूज कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आर्टिफिशियल ह्यूमन आई का इन्वेंशन किया है हांगकांग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जियोंग फैन और उनके साथियों ने। यह आर्टिफिशियल आई सेम ह्यूमन आई के डिज़ाइन का होगा और कई मामलों में ह्यूमन आई से भी बेहतर है। बेसिकली क्या है कि इसे आप ह्यूमन आई की कॉपी कह सकते हो। तो ह्यूमन आई में आई बॉल, रेटिना, लेंस वगैरह होते हैं, ये सब कुछ इस आर्टिफिशियल आई में भी होंगे। ह्यूमन आई के साथ अगर इसकी कंपैरिजन की जाए तो यह ह्यूमन आई को लगभग बीट कर ही देता है। इसका रेजुलेशन ह्यूमन आई से काफ़ी ज़्यादा है। एक ह्यूमन आई में 10 मिलियन लाइट सेंसर पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगे होते हैं, जबकि इस आर्टिफिशियल आई में 460 मिलियन लाइट सेंसर पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगे हैं। दूसरी ओर इसका रिएक्शन टाइम भी ह्यूमन आई से तेज है, लेकिन एक मामले में यह ह्यूमन आई से पीछे रह जाता है। ह्यूमन आई 150 डिग्री तक देख सकती है, जबकि इस आर्टिफिशियल आई की विजिबिलिटी 100 डिग्री तक ही होगी। जिस तरह ह्यूमन आई में फोटो रिसेप्टर सेल लगे होते हैं जो कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, इनकी क्वांटिटी मिलियंस में होती है और ये काफ़ी छोटे होते हैं जो ह्यूमन आई की रेटिना में लगे होते हैं। आर्टिफिशियल आई में भी कलर को डिटेक्ट करने के लिए लाइट सेंसिटिव नैनोवाइस लगाए गए हैं, जिनकी लेंथ 1 मिलीमीटर है। अगर आपको आंखों के बारे में जानकारी है तो आपको पता होगा कि ह्यूमन आई बॉल के अंदर एक टाइप का लिक्विड भरा जाता है जो आई बॉल के शेप को बनाए रखता है। इसी से इंस्पायर होकर आर्टिफिशियल आई में भी एक तरह का लिक्विड भरा गया है जिसे आयोनिक लिक्विड कहा जाता है। जब इस आर्टिफिशियल आई को टेस्ट किया गया तो इसके परिणाम काफ़ी कमाल के थे। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 19 मिलीसेकंड थी, जो अपने आप में काफ़ी कमाल है। अगर ह्यूमन आई से इसकी कंपैरिजन करते हैं तो यह प्रोसेसिंग स्पीड ह्यूमन आई की प्रोसेसिंग स्पीड की लगभग आधी होगी। बाय द वे, प्रोसेसिंग स्पीड उसे कहते हैं जिससे यह पता चल पाए कि हमारी आंखें कितना टाइम लगाती है किसी इमेज को फॉर्म करने में। ह्यूमन आई की प्रोसेसिंग स्पीड भी लगभग 50 मिलीसेकंड है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। अब सवाल ये है कि क्या ये ह्यूमन के लिए ठीक है? क्या इससे जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं उनकी आंखें ठीक की जा सकती है? देखो, इसका जवाब फिलहाल तो ना है, क्योंकि हमने सिर्फ आंख का इन्वेंट किया है। अगर आपने मेरी 5 फैक्ट अबाउट आई वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें ब्रेन का कंट्रीब्यूशन होता है। अब हमें किसी ऐसे डिवाइस की ज़रूरत होगी जो ह्यूमन ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर सके और साथ ही साथ आर्टिफिशियल आई से भी जुड़ी हो। ह्यूमन आई में यह काम ऑप्टिक नर्व का होता है जो डाटा को ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें इमेज के रूप में चीज़ें दिख पाती हैं। अगर मान भी ले कि ऑप्टिक नर्व जैसी कोई डिवाइस बन भी जाती है तो भी इस डिवाइस के जरिए हम हर पर्सन के ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं कर सकते, क्यों कुछ लोग जो बर्थ से ही ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके अंधेपन को इस डिवाइस की हेल्प से ठीक किया जा सकेगा। क्या पता, हो सकता है उनके ब्रेन ने ऐसी एबिलिटी ही डेवलप ना की हो जिससे कि वे आंख से आने वाले डेटा को इमेज में कन्वर्ट कर सकें। इसी प्रकार की कई और लिमिटेशन होंगी जिससे हम इस डिवाइस को ह्यूमन आई के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे तो आखिर ये इन्वेंशन किया ही क्यों गया? वेल, देखो, ह्यूमन आई के अलावा रोबोट्स में हम इस आई का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या पता फ्यूचर में ऐसी डिवाइस बन जाए जिससे इस आर्टिफिशियल आई को ब्रेन के साथ जोड़ा जा सके। देखो कितना अच्छा होगा अगर ऐसी कोई डिवाइस बन जाए जो आर्टिफिशियल आई को ब्रेन के साथ जोड़ सके। इसकी हेल्प से हम लगभग हर किसी के ब्लाइंडनेस को ख़त्म कर सकेंगे। होप कि ऐसी डिवाइस जल्द ही बन जाए। तो ये थी पूरी कहानी इस नए इन्वेंशन की। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।